हाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से शुक्ला जी गैलेक्सी में। आज आइए ज्योमेट्री के वृत्त संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नंबर 1 एंड बी में 8 मार्क्स के लिए आ सकता है। हाँ, ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन देखने के बाद में सिर्फ 1 मार्क ही नहीं बल्कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपको भरपूर मदद मिलने वाली है। तो आइए बिना विलंब किए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए प्रत्येक उप प्रश्न के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, उनमें से उचित विकल्प चुन करके लिखिए। मीन्स देयर आर 4 ऑप्शंस फॉर एवरी एंड ईच क्वेश्चंस, यू हैव टू चूज करेक्ट ऑप्शन फॉर योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्रमशः 5.5 और 3.3 सेमी त्रिज्या वाले 2 वृत्त परस्पर स्पर्श करते हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी। ध्यान ये रखना, थोड़ा सा ये क्वेश्चन हट करके है। यहाँ पर ये क्लियरली नहीं दिया गया है कि वो दोनों वृत्त बाह्य स्पर्शी हैं कि अंतःस्पर्शी हैं। अगर बाह्य स्पर्शी होते हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होती है, ठीक है। अगर अंतःस्पर्शी होते हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्या के अंतर के बराबर होती है। ये 2 अलग अलग क्वेश्चन हैं, लेकिन इसमें ये नहीं कहा गया है कि बाह्य स्पर्शी हैं, और न तो ये ही कहा गया है कि अंतःस्पर्शी हैं, और न ये ही कहा गया है कि वो अंतःबाह्य दोनों हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें दोनों का आंसर निकाल के लिखना होगा। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इसका आप ज़रा एक देखिए एग्जाम्पल। ये आपका एक वृत्त है, मान लीजिए इसकी त्रिज्या है 5.5। दूसरा वृत्त थोड़ा सा हम छोटा बनाएंगे, ये देखिए, ये देखिए। अभी इसका केंद्र आपका यहाँ पर है, इसका केंद्र यहाँ पर है। ये त्रिज्या देखिए, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक ये है 5.5, ठीक है। और ये त्रिज्या है आपकी 3.3 है। तो चूंकि ये बाह्य स्पर्शी हैं, तो बाह्य स्पर्शी वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी बराबर होता है R1 प्लस R2। अब R1 की वैल्यू कितनी है, 5.5 प्लस 3.3, तो ये आंसर आपका आ गया 8.8। ध्यान रखना, 8.8 आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर यही वृत्त आपके अंतःस्पर्शी हों, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल देखिए, ये एक आपका वृत्त है जिसका केंद्र 5.5 है। दूसरा एक वृत्त इसके हम अंदर बनाते हैं जिसका केंद्र 3.3 है। अब देखना, यहाँ पर ये 5.5 है, ये यहाँ से यहाँ तक है। अब इसका केंद्र यहाँ पर है, इसका यहाँ पर है। ये पूरा 5.5 है, ये 3.3 है। इसका होता R1 माइनस R2, मीन्स 5.5 माइनस 3.3, ठीक है। इसका आंसर आएगा 2.2। ध्यान देना, एक आंसर मैंने 8.8 का लिखा है, एक 2.2 का लिखा है, लेकिन प्रॉब्लम है कि आपके ऑप्शन में कोई दिखा नहीं है, इसलिए आप ज़रा ध्यान देना। ये तो होगा नहीं क्योंकि 2 उत्तर चाहिए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर ये आंसर सही हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिए एकदम इसको कि ये आंसर रॉन्ग है, लिखा गया रॉन्ग है, रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ पर जो 5.5 है वहाँ पर 8.8 होना चाहिए था, लेकिन गलती से यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा। और ये आंसर बाय हार्ट करके याद करके एग्जाम में लिखने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। परस्पर प्रतिच्छेदित करने वाली 2 वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर जाते हैं, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी 12 है, तो प्रत्येक की त्रिज्या कितनी होगी। अब ये देखने के लिए भी आपको एक वृत्त हम बना देता हूँ, एक मिनट रुकिए। ये वृत्त आपका है, ये देखिए, और दूसरा है ये देखिए, ठीक है। अब ध्यान ये देना, इधर वाले वृत्त का केंद्र ये है, इधर वाले वृत्त का केंद्र ये है, इनके बीच की दूरी 12 है, ये 12 है, ठीक है। तो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या भी तो यही हो जाएगी ना, तो आंसर आपका होगा 12, 12 आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि कोई वृत्त किसी समांतर चतुर्भुज के
सभी भुजाओं को स्पर्श करता है तो समांतर चतुर्भुज होना चाहिए। आयत, समचतुर्भुज, वर्ग, समलंब चतुर्भुज। देखना इसका आंसर। ये आपका एक मैंने बना दिया वृत्त, ठीक है। इसमें अभी हमें बनानी है 4 स्पर्श रेखा। एक ये हो गई, एक यहाँ से हो गई, एक यहाँ से हो गई, एक। तो ये जो स्पर्श रेखाओं को मिलाने से चतुर्भुज बना हुआ है ये समांतर है, ठीक है। लेकिन समांतर के साथ साथ और क्या होना चाहिए, और होना चाहिए ये समचतुर्भुज। तो ये समचतुर्भुज होगा। लेकिन आपके आंसर में ये आंसर डी वाला दिया गया है, ध्यान से देख लेना, ये आंसर रॉन्ग है। हाँ, अगर आप इंग्लिश मीडियम या मराठी मीडियम बुक में देखेंगे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है यहाँ पर, यदि किसी वृत्त के केंद्र से 12.5 सेमी की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से उस वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो, उस वृत्त का व्यास कितना होगा। आप समझ लीजिए आकृति में मैंने यहाँ पर एक बना दिया वृत्त, ये है वृत्त। अब वृत्त का केंद्र मैं यहाँ ले लूँगा, ये वृत्त का केंद्र O है मान लीजिए। तो वृत्त के केंद्र से 12 सेमी की दूरी है, ये सेमी मान लो यहाँ पर P है, ये 12 सेमी है। और जो स्पर्श रेखा बन रही है, ये स्पर्श रेखा यहाँ मान लो A है, ये है दूरी 12.5 है, स्पर्श रेखा ये 12 है। आपको ये इसका व्यास ज्ञात करना है। तो व्यास ज्ञात करने के लिए ध्यान देखना, त्रिभुज PAB में A का मान 90 होगा। क्यों होगा आप जानते हैं, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना हुआ कोण 90 अंश का होता है। 90 हो गया। अब 90 हो गया तो पाइथागोरस से आप निकालेंगे, पाइथागोरस से आपका मान आ जाएगा AO का। AO त्रिज्या है, त्रिज्या का डबल करके आप इसका व्यास निकाल सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, परस्पर वाह स्पर्श करने वाले दो वृत्तों में अधिक से अधिक कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसकी आकृति समझ लीजिए, आप कंफर्म हो जाएंगे। ये एक वृत्त ये है आपका और एक वृत्त यहाँ पर है, दोनों वाह स्पर्श करते हैं। इससे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखिए, एक तो ये हो गई, एक तो ये हो गई। अब ये आपके आंसर में यही 2 दिया हुआ है, 2 सही है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर एक स्पर्श रेखा यहाँ से भी जाएगी, 3 होना चाहिए था। अच्छा होगा आप अच्छी किसी बुक से या अपने ज्योमेट्री के टीचर से, स्कूल के टीचर से संपर्क करके इसके बारे में कन्फर्म अवश्य कर लीजिए। 2 होगा कि 3 होगा, 2 होगा तो क्यों, और 3 नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, O केंद्र वाले वृत्त के चाप ACB में, अब जरा देखना यहाँ पर हम लिखते हैं, एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है, समझने के लिए। ये देखना यहाँ पर ये है वृत्त, इसका केंद्र आपका जो है O हो जाएगा। O केंद्र होने के बाद में वृत्त के चाप ACB में, ये देखो ये A है, ये C है, ये B है। ACB में कोण ACB अंतर्लिखित किया गया है। मतलब कोण ऐसे देखो, ऐसे ऐसे, फिर देख लीजिए मैं यहाँ कर देता हूँ, ACB ये अंतर्लिखित किया गया है। यदि चाप ACB का मान 65 हो, चाप ACB का मान 65 हो तो कोण ACB का माप कितना होगा, ध्यान देना। चाप ACB आपका ये है, ठीक है, इसका मान, अच्छा कोण ACB ये 65 है, ध्यान देना। और आपको चाप ACB थोड़ा सा रॉन्ग है, यहाँ कोई चाप और आएगा, इस चाप का माप पूछा है, इस चाप का माप इसका दूना मतलब 130 हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, अगर चाप का माप पूछना चाहते हैं इधर ACB का, तो 360 में से 130 निकाल देंगे, 230 अंतर आएगा, आपका ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। किसी वृत्त की जीवा AB और CD वृत्त के अंतर्भाग में प्रतिच्छेद करती हैं। उसमें यदि AE का मान 5.6, EB का 10, CE का 8, ED का आपको ज्ञात करना है। आकृति समझ लीजिए, यहाँ पर सॉल्व करना संभव नहीं है, मैं बताता हूँ नियम। देखिए, एक जीवा है ये आपकी, इसका नाम AB मान लीजिए ना, और एक जीवा है CD, A, B और C, D।
और इसमें ये ई पर प्रतिच्छेदित करता है। ध्यान देना, इसमें ए ई का मान है 5.6, देखो ये 5.6 है, और ई बी का मान है कितना, 10 है यहाँ पर, सी ई का 8 है, ये देखो ई डी ज्ञात करना। तो इसका नियम देखो जरा, इसमें जो जब दो जीवाएं एक दूसरे को अंतर प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनके जो खंडों का गुणनफल होता है, या यूँ कहिए उनके खंडों के आयत से बने आयत का क्षेत्रफल, मतलब ए ई, ध्यान देना, ए ई गुणे ई बी, ए ई गुणे ई बी बराबर सी डी गुणे डी ई, यही इसका नियम है। अब आप इसमें ए ई का भी मान है, ई बी का मान दिया, सी डी का मान दिया है, डी ई का मान आप गुणा करके निकाल सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए का मान बी के माप के तिगुने के बराबर है, तो सी का माप ज्ञात कीजिए। जरा आप ध्यान dीजिए, यहाँ पर प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक है। ये जो आप बी दिया गया है ना, बी नहीं, ये सी है। 20 लगाएंगे तो ये आंसर कभी भी नहीं आएगा और उसका कोई रिलेशन भी नहीं है। ए और बी संलग्न कोण है और चक्रीय चतुर्भुज में संलग्न कोण के बारे में कोई नियमावली नहीं दी गई है, सम्मुख कोण होते हैं। अब जरा यहाँ ध्यान देना, मैंने बना दिया यहाँ पर एक वृत्त, ये देखिए। अब वृत्त बना के मैं इसमें बनाऊँगा चक्रीय चतुर्भुज, ये और ये। तो ए है, ये यहाँ बी है, सी है, डी है। यहाँ दिया है ए के माप का दुगुना, माने 2a बराबर 3c, यही है। ए का दुगुना सी का तिगुना बराबर है, तो a बराबर हो जाएगा 3c/2। ध्यान देना, इतना आप ध्यान रखेंगे। अब सवाल लगाएंगे, सवाल क्या लगाएंगे, a धन c बराबर 180, ठीक है। अब a की जगह 3c/2 लिखिए, 3, अब यहाँ का समझ नहीं आ रहा, मैं नीचे कर देता हूँ। याद रखिए a बराबर 3c/2 है, ठीक है। अब देखिए फिर से, a प्लस c इक्वल टू 180, a का मान 3c/2 धन c बराबर 180। अब ये 2 हटाने के लिए 2 गुणा करेंगे, तो 3c धन 2c बराबर 360 हो जाएगा। ये 5c बराबर 360 हो जाएगा यहाँ पर, और c बराबर 360/5 कर देंगे तो 5 सते 35 और 5 दूनी 10, 72 अंश आपके c के कोण का माप आएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, किसी वृत्त पर बिंदु ए बी सी इस प्रकार हैं कि चाप ए बी बराबर चाप बी सी, ये बराबर 120 अंश। तो दोनों चापों का कोई भी बिंदु सामान्य नहीं है, तो त्रिभुज ए बी सी किस प्रकार का त्रिभुज होगा। अब देखिए यहाँ पर, ये हमने बना दिया यहाँ पर एक वृत्त। अब इस पर हम लिख देंगे ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। ध्यान देना, यहाँ दिया गया है चाप ए बी बराबर सी बी। चाप ए बी ये है कितना है, 120 है, और चाप बी सी का भी 120 है। तो अब आप इस चाप का माप निकाल लीजिए, इस चाप का माप भी 120 आ जाएगा, क्योंकि सारे चापों के मापों का योगफल 360 होता है। तो जरा अभी इसको मिलाएंगे, ये देखिए जरा, जब ये चाप 120 है तो अंतर्लिखित कोण से इसका मान 60 आ जाएगा। ये 120 है तो ये भी 60 आ जाएगा। जब किसी त्रिभुज में दो कोण 60-60 हो गए, तीसरा 60 हो जाएगा, अर्थात इसके प्रत्येक कोण 60 अंश के हो गए, अतः यह त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन ये है। छोटे प्रश्नों को हम देख रहे हैं। रेख XZ व्यास वाले वृत्त के अंतर्भाग में y है। ये देखिए, ये मैं एक वृत्त बना देता हूँ, इसका ये व्यास बना देता हूँ, ये व्यास है। व्यास का नाम क्या है, x और z। अब एक बिंदु y है जो कि अंतर्भाग में यहाँ पर है। तो अब बताइए ये जो कोण बनेगा वो क्या हो सकता है। यहाँ पर y है, पहला XYZ न्यून कोण नहीं होता। पहली बात ये देख लीजिए, अगर व्यास के द्वारा कोई कोण आप वृत्त पर बनाएंगे तो 90 का बनेगा, वृत्त के बाहर बनाएंगे तो न्यून बनेगा, और वृत्त के अंदर बनाएंगे तो अधिक कोण बनेगा। अब बताइए
एक्स वाई जेड न्यून कोण नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अधिक कोण बन रहा है, ये सही है। एक्स वाई जेड समकोण नहीं हो सकता, बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि समकोण बनाना तो होगा तो आपको जाना पड़ेगा वृत्त पर। एक्स वाई जेड अधिक कोण है, बिल्कुल ये भी बात सही है। और चौथा, एक्स वाई जेड के संदर्भ में कोई निश्चित कथन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता भाई, ये गलत है, किया जा सकता है। अब उत्तर इसके, सिर्फ एक उत्तर सही है, नहीं। सिर्फ 2 है, नहीं। सिर्फ 3 है, हाँ, सिर्फ 3 उत्तर इसके सही हैं, सभी नहीं। ठीक है, इस प्रकार से आपने इन प्रश्नों को देख लिया, आसानी समझ लिया। इसको आप अपने बुक में सॉल्व कर पे कन्फर्म कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1A, 1B एंड 2 मोस्टली आपको इसी प्रश्नों में से पूछा जाएगा। ठीक है।